इस सीजन के पहले एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 14th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वुडी और नैन्सी ड्रिंक करने के बाद रोड पर चल रहे होते हैं, तो वुडी उससे उसके कॉलेज फ्रेंड के बारे में पूछता है कि जब भी नैन्सी उनसे मिलती है तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, जिस पर नैन्सी कहती है कि वो बचपन से इसी स्कूल में पढ़ती आई है, तब से सीसी उसकी दोस्त है और इन कॉलेज फ्रेंड्स के अलावा उसका कभी कोई दोस्त नहीं था। वुडी अपने बारे में पूछता है कि नैन्सी उसे क्या समझती है, तो नैन्सी कहती है कि वो उसका पहला बिजनेस पार्टनर है, जिस पर वुडी ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो किसी काम में तो वह नैन्सी का साथ दे रहा है। घर जाकर वुडी नैन्सी का नॉवल लैपटॉप पर पढ़ता है, तो नैन्सी बियर के पीछे अपना फेस छुपा लेती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि जब वुडी अपने बारे में ये सब पढ़ेगा कि स्टार्ट में वो बहुत जालिम इंसान था, तो ये पढ़कर वुडी उसे डांटेगा और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि वुडी ने पहले ही ये नॉवल पढ़ लिया हुआ था, लेकिन वह नैन्सी को नहीं बताता। अब नैन्सी के सामने वुडी नाटक करते हुए पढ़ता है, लेकिन नैन्सी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। नैन्सी वुडी को सारा नॉवल पढ़ने को कहती है, लेकिन अब भी वुडी उस पर गुस्सा नहीं करता कि ये उसने किस तरह का नॉवल लिखा है, और इसी बात पर नैन्सी खुश हो जाती है कि वुडी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। सारा नॉवल पढ़ने के बाद वुडी बहुत प्यार से नैन्सी को समझाता है कि उसने नॉवल के अंदर जो मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया है वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, और अभी नॉवल में बहुत सी कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए। वुडी नैन्सी को ऑफर देता है कि वो रोज रात को उसके घर पर आ जाए तो वुडी नॉवल लिखने में उसकी पूरी मदद करेगा। नैन्सी खुशी खुशी मान जाती है और वुडी को थैंक यू करके अपने घर चली जाती है। अगली रात नैन्सी जब वुडी के घर आती है तो वो नॉवल की सारी स्टोरी दोबारा लिखना शुरू करते हैं। नैन्सी खुद को हीरोइन बनाती है और नैन्सी का हीरो वुडी होता है। दोनों टेबल पर छोटे छोटे पेपर चिपका देते हैं और उनके ऊपर स्टोरी की मेन आउटलाइंस लिखने लगते हैं। नैन्सी किसी तरह रोज रात को वुडी के पास आ जाती है और वह दोनों स्टोरी लिखने के साथ साथ बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। एक रात वुडी लैपटॉप पर काम करते करते सोफा पर ही सो जाता है, तो नैन्सी को उसके ऊपर ब्लैंकेट देकर खुद काम करती रहती है। अब नॉवल खत्म हो गया है, तो नैन्सी और वुडी मिलकर उसका नाम रखते हैं मिस्टर बैड। अगले दिन ऑफिस में नैन्सी किंग से मिलती है, जो 2 दिन की छुट्टी पूरी करने से पहले ही ऑफिस में आ गई है। नैन्सी खुशी खुशी किंग को बताती है कि उसने नॉवल पोस्ट कर दिया है। इसके बाद किंग अपने ऑफिस में जाकर अपने जूते चेंज करने के बाद बैठ जाती है, तो उसका असिस्टेंट किंग के पास नॉवल कंपटीशन का रिजल्ट लेकर आता है, जिसमें नैन्सी का नॉवल फर्स्ट पोजीशन पर आया है, यानी कंपनी ने नैन्सी के नॉवल को सिलेक्ट कर लिया है। असिस्टेंट नॉवल की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि उसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हीरो वुडी जो मार्शल आर्ट का मास्टर है, उसकी आर्ट के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, और दोनों के दरमियान रोमांटिक सीन्स भी बहुत मजे के हैं। ये सब सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश होती है कि नैन्सी ने इतना अच्छा काम किया है। रात के वक्त नैन्सी और वुडी साथ होते हैं, तो नैन्सी को कंपनी की तरफ से मेल आती है कि उसका नॉवल सिलेक्ट कर लिया गया है, अब कल उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये पढ़कर नैन्सी खुशी से चीखें मारते हुए वुडी को हग कर लेती है। वुडी भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि एक तो उनका नॉवल सिलेक्ट हो गया और दूसरा उसे नैन्सी की हग भी मिल गई। यहाँ नैन्सी कहती है कि नॉवल में बस एक कमी है कि उन्होंने जो दोनों के डेट पर जाने वाले सीन्स लिखे हैं वो रियल में नहीं हुए, इसलिए उसे नॉवल में वो सीन्स मजे के नहीं लग रहे। अगली सुबह नैन्सी और वुडी दोनों अच्छे से तैयार होकर ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहाँ नैन्सी की बहुत तारीफ होती है कि उसने नॉवल की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लिखी है, और नैन्सी कहती है कि वुडी की मदद के बगैर वो कभी भी इस तरह का नॉवल नहीं लिख सकती थी। मीटिंग के बाद नैन्सी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और वुडी ये कहकर घर चला जाता है कि वो छुट्टी के वक्त नैन्सी को ऑफिस से लेने आ जाएगा, जिस पर नैन्सी खुश हो जाती है कि वुडी अब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा है। दूसरी तरफ लिजिचन किंग के ऑफिस में जाकर नैन्सी के नॉवल के बारे में बात करता है कि नॉवल का हीरो बहुत ज्यादा चालाक और समझदार है, इससे कोई भी काम करना मुश्किल नहीं लगता, जबकि नॉवल की हीरोइन बहुत ज्यादा कूल और बेवकूफ सी है, जो हर वक्त हीरो की मदद मांगती रहती है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। कोई इतना इंटेलिजेंट लड़का ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है, जिस पर किंग कहती है कि लिजिचन अभी तक लव के बारे में नहीं जानता, लव में कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता। इसके बाद किंग पूछती है कि क्या लिजिचन उसमें इंटरेस्टेड है। इसके साथ किंग ये भी बताती है कि ये सवाल उसके दोस्त ने किया था, लेकिन वो सिर्फ लिजिचन को अपना बिजनेस पार्टनर समझती है, और ये सुनकर लिजिचन कोई जवाब नहीं देता और ऑफिस से चला जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी और वुडी रोड पर वॉक करने जाते हैं, तो वुडी अपना कोट उतार कर नैन्सी को पहना देता है, इस पर नैन्सी बहुत अच्छा फील करती है। यहाँ वुडी नैन्सी को नॉवल वाली डेट सीन याद करने को कहता है कि जब हीरो हीरोइन दोनों बाहर जाकर साथ खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद रोड पर वॉक करने लग जाते हैं। हीरो अपना कोट उतार कर हीरोइन को पहनाता है और फिर दोनों पहली दफा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वुडी कहता है कि हाथ पकड़ने वाली सीन्स के अलावा बाकी सब सीन्स वो कर चुके हैं, तो ये कहकर वुडी बहुत प्यार से अपने हाथ में नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है। इस दौरान नैन्सी बहुत अजीब सा फील करती है और अपना हाथ छुड़वा लेती है। घर जाकर नैन्सी अपने बेड पर लेट कर ये सीन याद करते हुए बहुत अच्छा फील करती है, और दूसरी तरफ वुडी बियर को हक करके ये सोच रहा होता है कि वो नैन्सी को जल्दी प्रपोज कर देगा। के साथ ही उसके जहन में आता है कि प्रपोज करने के बाद अगर नैन्सी ने हाँ कर दी तो फिर वो रोज साथ रहेंगे, वुडी को नैन्सी की हर बात माननी पड़ेगी, फिर उनकी शादी हो जाएगी, जिसके बाद उनके बेबीज होंगे। ये सब सोचकर वुडी को गुस्सा आने लगता है कि वो तो कभी किसी लड़की को देखता तक नहीं था, तो अब इस प्यार के चक्कर में वो ये सब कैसे करेगा। बाद में खुद को खुद ही समझाता है कि प्यार में ये सब तो होता ही है। अगले दिन नैन्सी को ऑफिस में
एक पेपर पर छोटी सी हैप्पी गर्ल की पेंटिंग बनाती है और उसे अपने टेबल के साथ चिपका देती है, क्योंकि आज नैन्सी खुद भी बहुत खुश होती है। इसके बाद नैन्सी किंग के ऑफिस में जाती है, जहाँ किंग उसे मशवरा देती है कि नैन्सी को वुडी के बगैर खुद अपना नॉवल लिखना चाहिए। इस पर नैन्सी कहती है कि वो वुडी की मदद के बगैर कभी भी अच्छा नॉवल नहीं लिख सकती। यहाँ नैन्सी किंग के टेबल पर एक टॉय देखकर उसके बारे में पूछती है कि किंग ने ये किधर से लिया था, जिस पर किंग बताती है कि ये उसके एक दोस्त की बहुत पुरानी याद है जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ वुडी प्रपोज के बाद वाली लाइफ के बारे में सोच सोच कर परेशान होता है और अपनी परेशानी कम करने के लिए वो योगा करने जाता है, जहाँ ल्यूसी चेन भी आया होता है। ल्यूसी चेन वुडी से प्यार के बारे में पूछता है कि इसको कैसे समझा जा सकता है और ये इतना मुश्किल क्यों है, जिस पर वुडी जवाब देता है कि प्यार मुश्किल नहीं है, बस इसमें दो लोग कभी भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, के बाद शादी करते हैं और बेबीज लेते हैं, यानी हमेशा के लिए साथ रहते हैं। ये सुनकर ल्यूसी चेन किंग के पास जाकर कहता है कि उसे अब नैन्सी का नॉवल बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। नैन्सी ने बिल्कुल सही लव स्टोरी लिखी है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। ये सब नैन्सी भी सुन लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती तो किंग उसे ऑफिस से बाहर भेज देती है। नैन्सी को एक ईमेल मिलती है कि कंपनी की तरफ से उसे और वुडी को किसी दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है, जहां उन्हें 2 दिन और 1 रात के लिए रहना होगा। नैन्सी ये पढ़कर बहुत खुश होती है। उसके जहन में सीन चलने लगता है कि नैन्सी बुलबुले बना रही है, तो पीछे से वुडी भी आकर उसके साथ बुलबुले बनाने लग जाता है। ये काफी रोमांटिक सीन लगता है, जिसे सोचकर नैन्सी के कान भी रेड हो जाते हैं। मिस जियो नैन्सी के रेड कान देखकर नैन्सी का बुखार चेक करने लगती हैं, तो नैन्सी बगैर कुछ बताए शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर रात के वक्त नैन्सी वुडी से बात करने का सोचती है कि वो ट्रिप पर उसके साथ जाएगा या नहीं, लेकिन ये सोचकर उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती कि अगर वुडी नहीं माना तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वो नहीं पूछ पाती। वुडी भी समझ आता है कि जैसे नैन्सी उसे कोई बात छुपा रही है। इसके बाद दोनों किचन में खाना बनाने चले जाते हैं। नैन्सी यहाँ भी वुडी से टूर की बात नहीं करती। अपने घर जाकर नैन्सी विंडोज पर खड़ी होकर ऊंची ऊंची बोल रही होती है कि वुडी को खुद से ये बात पूछ लेनी चाहिए, और साथ वाली विंडो से वुडी सुन रहा होता है। इधर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आती तो उसके मुंह से हेल्प का लफ्ज निकल जाता है, और इसके साथ ही वुडी टेलीपोर्ट होकर नैन्सी के पास पहुंच जाता है। नैन्सी के एकदम वुडी को देखकर हैरान रह जाती है और वुडी की जिद करने पर उसे टूर का बता देती है, जिस पर वुडी कहता है कि अगर नैन्सी उसके साथ जाएगी तो वो जाने के लिए तैयार है। नैन्सी कोई जवाब नहीं देती कि वो जाना चाहती है या नहीं। यही मदर नैन्सी को आवाज देकर बुला लेती हैं, तो नैन्सी वुडी को अपने घर भेजकर चली जाती है। अगली सुबह वुडी घर के बाहर नैन्सी का वेट करता है कि जब वो ऑफिस जाने के लिए निकलेगी तो वो उसे टूर का पूछेगा कि नैन्सी जाना चाहती है या नहीं। यही मदर आ जाती है और बताती है कि नैन्सी आज बहुत सुबह सुबह ही अपने स्कूल चली गई है, जहाँ वो हर साल जाती है और फंक्शन के लिए डेकोरेशन में मदद करती है। वुडी मदर के साथ उनके घर चला जाता है। बातों बातों में मदर वुडी से कहती है कि नैन्सी का पहला लव फेल हो गया था, उसे उसके लव ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद नैन्सी को लव करने से डर लगता है। ये सुनकर वुडी परेशान होते हुए मदर से पूछता है कि वो लड़का कौन था। यही इसी सस्पेंस पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है और अगली एपिसोड्स भी इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।